हेलो दोस्त, आशा करता हूँ कि आप सभी होंगे दोस्त। तो दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आया हूँ दोस्त बहुपद के महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्नों को लेकर, जिसमें दोस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। दोस्त, शून्यक ज्ञात करने के आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है दोस्त, ये x² - 5x + 6 ये 2019 में पूछा गया है। 4x² - 9 ये 2016 में, और x² - 2x - 1 ये 2022 में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे दोस्त, शून्यक और जांच करने के आधार पर। तो पहला प्रश्न में देखिए दोस्त, पहला लिखेंगे पहले के लिए x² - 5x + 6 ये पहला प्रश्न है दोस्त। यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ माना px चर x में दिया गया है, तो px = x² - 5x + 6 इतना आपको जरूर मानना है दोस्तों एग्जाम में भी। यहाँ आपको जब शून्यक निकालने बोले, जब भी शून्यक निकालने कहा जाए तो px = 0 जरूर कीजिएगा दोस्त। px को शून्य कीजिएगा तभी इसका शून्यक निकलेगा। तो यहाँ देखिए px माने x² - 5x + 6 को, यहाँ px = 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 5x + 6 = 0। हम px को इतना माने, px को 0 माने, तो px के वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्त, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 6 है और ये 6 को, और यहाँ x² का गुणांक देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 गुना आप 1 कीजिएगा तो 6 होगा। इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद देखिए 2 और 3 आया, 2 × 6। अब ये 2 ही संख्या है दोस्तों, तो दोनों संख्या में देखिए, यदि हम 2 को 3 से गुना करें तो 6। शून्यक निकालने के लिए कहता भी यही है दोस्त, ऐसा 2 संख्या लीजिए कि गुना करने पर 6, ठीक है दोस्त, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी कि -5x प्राप्त हो। यानी गुना ऐसा 2 संख्या लेंगे जो गुना करने पर अचर वैल्यू यानी लास्ट वाला ये जो देख रहे हैं आप 6 प्राप्त हो जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर -5x प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 और 3 आया, तो हम लिख सकते हैं x² - -2x और -3x + 6 = 0। अब बताइए -2x और -3x 5x तो हो जाएगा, और 2 -2 और -3 गुना करेंगे, -2 × -3 तो प्लस आ जाएगा, यानी माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो -2 × -3 + 6। अब यहाँ पे दोस्त हम करेंगे क्या, कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ठो x है, x² है तो 2 ठो x है, और यहाँ पे कितना 2 में कितना 1 x है, तो x जब कॉमन लीजिएगा तो x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 2, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, लेकिन हमने -3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए, अब क्या होगा कि x - 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो कितना हो जाएगा, x - 2 जब हम कॉमन लिए तो बचेगा क्या x, और यहाँ पे -3, तो x - 3 बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं x - 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे इसीलिए x बराबर 3। ठीक है दोस्त, यहाँ इसको इसलिए मत रखिए, x बराबर 2 और x बराबर 3 यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसीलिए शून्यक = 2 और 3 आंसर। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्त समझ गए होंगे। हम एक बार फिर से समझाते हैं दोस्त। देखिए, पहला क्वेश्चन है x² - 5x +
6। यहाँ पे हल करें, हल लिखने के बाद हम मानेंगे कि ये यदि x चर x में दिया है तो px, यदि y में दिया रहता तो py, तो माना px बराबर इतना x² - 5x + 6 है। और हमें यदि शून्य ज्ञात करने के लिए रहता है तो हमको px को 0 करना पड़ता है, यानी कि x² - 5x + 6 का जो वैल्यू है उसको 0 करना पड़ता है। तो हम 0 किए, px बराबर 0, तो x² - 5x + 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x² - 2x यहाँ पे देखिए, यहीं पे बच्चा नहीं समझ पाता है। यहाँ x² - 5x + 6, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, बीच वाला जो होता है जोड़ने, ऐसा दो संख्या लेंगे, ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर ये अंत वाला प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन बन पाता है। तो यहाँ पे 2 और 3 लिए, हम 2 और 3 लिए, यहाँ पे माइनस का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, चिन्ह का। यहाँ पे 2 और 3 यदि गुना किए तो 6 तो आ गया, द्वितीय 6, लेकिन यहाँ पे माइनस रखेंगे दोनों जगह तो ना दोस्त -5x आएगा, और यहाँ माइनस रखेंगे, -2 और -3 लेंगे, तभी तो आकर माइनस गुना माइनस +6 आएगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का। देखिए यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 4x² - 9। यहाँ लिखिएगा आप, माना px = 4x² - 9, और px = जब हम 0 करेंगे तो 4x² - 9 बराबर भी 0 करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दोस्त, तो हम लिख सकते हैं 4x², यहाँ पे देखिए x का टर्म नहीं है, यहाँ पे x का टर्म था, यानी कि ax² + bx + c, bx, यानी कि यहाँ पे जो b है x का गुणांक नहीं है, x है ही नहीं है, सिर्फ x² का गुणांक है, और x है ही नहीं तो x का गुणांक कहाँ से होगा दोस्त। यदि ऐसा रहे तो कैसे बनाना है, सीधा लिखना 4x² बराबर, यदि -9 को बराबर 2 साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। और अब देखिए यदि हम x² बराबर लिखें तो 9/4, और यदि हम x बराबर लिखें दोस्त, x बराबर तो ±√9/4 हो जाएगा। यदि x² ऐसे x² बराबर 9/4, तो x बराबर जो होगा दोस्त, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो x बराबर प्लस माइनस जरूर लीजिएगा। ऐसा इसलिए कि आप +2 है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो +2 गुना +2 बराबर भी 4 आएगा, लेकिन -2 को भी स्क्वायर कीजिएगा दोस्त तो -2 गुना -2, फिर भी माइनस गुना माइनस +4, 4 ही बना देता है, इसीलिए माइनस प्लस दोनों में देना पड़ता है, क्योंकि शून्य को 2 निकलता है ना, इसीलिए। तो x बराबर ±9/4, इसीलिए यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 रूट से बाहर आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा +-3/2। इतना तो आप जानते ही होंगे, 9 का जब वर्गमूल निकालेगा तो 3 निकलेगा, और 4 का वर्गमूल निकालेगा तो 2 आएगा। तो x का 2 वैल्यू आया दोस्त, कितना वैल्यू 2, एक x बराबर आ जाएगा 3/2 प्लस में, और एक माइनस में 3/2, प्लस माइनस का यही अर्थ होता है, यही आपका शून्य हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है x² - 2x - 8। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा x² - 2x - 8। तो आप कुछ नहीं कीजिए, मान लीजिए, माना px